सभी रेलवे एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। अब आप लोगों का रेलवे एनटीपीसी एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। फाइनली आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक कंफर्म डेट बता दूंगा जिस डेट से आप लोगों का रेलवे एनटीपीसी एग्जाम स्टार्ट होगा। और आज की वीडियो में ना एक बहुत बड़े टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा। बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस मैंने ऐसी देखी जिसमें बताया जा रहा है कि रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में वैकेंसीज कम आई है और इसके फॉर्म बहुत ज्यादा भर चुके हैं, तो इस बार आप लोगों की कट ऑफ हाई जाएगी। चलो, ये चीज बताई जा रही है कि कट ऑफ हाई जाएगी, ये फिर भी ठीक है, लेकिन कुछ वीडियोस में ये भी बताया जा रहा है कि आप लोगों की कट ऑफ 95 भी पार कर जाएगी। तो आज की वीडियो में ना मैं सारी चीजें आपको क्लियर कर दूंगा कि एग्जाम आप लोगों का किस डेट से स्टार्ट होगा, कट ऑफ आप लोगों की कितनी जा सकती है। बहुत सारे लोग जो आपको बेवकूफ बना रहे हैं ना, वो सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उसके लिए तो वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी ना। तो वीडियो को पूरा देखना, पसंद आएगी वीडियो तो लाइक भी कर देना। तो टेक्स्ट बुक में फिलहाल चल रही है हीट द बीट सेल, जिसका आज लास्ट डे है। इस सेल के अंतर्गत टेक्स्ट बुक का 1 ईयर का पास आप लोगों को सिर्फ 439 रुपीज में मिल जाएगा। लेकिन ये 439 रुपीज में तभी मिलेगा अगर आप इसको खरीदते वक्त मेरा कूपन कोड DT10 यूज करोगे, अदरवाइज इसकी कीमत आपको ज्यादा पड़ेगी। इस पास के अंतर्गत आप पूरे 1 साल के लिए सभी एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट लगा सकते हो। चाहे आप रेलवे एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे SSC की करते हो, चाहे डिफेंस की करते हो, चाहे किसी और एग्जाम की आप तैयारी करते हो। मैं पर्सनली रेलवे के ऊपर वीडियोस बनाता हूं, तो रेलवे के लिए आपको मैं ये मॉक टेस्ट जरूर सजेस्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ALP, टेक्नीशियन, RPF, JE, NTPC सबके मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। स्क्रीन में आप लोगों को दिख भी रहा होगा, NTPC CBT 2 के लिए भी यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। तो इसका लिंक मैंने ना डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, चेक कर लेना। और जब भी इसको खरीदोगे मेरा कूपन कोड DT10 यूज करना, ताकि 439 रुपीज में आपको ये मिल जाए। चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को रेलवे NTPC कॉम्पिटिशन लेवल के बारे में बता देता हूँ, और ये भी बता देता हूँ कि आखिर आप लोगों की कट ऑफ जाएगी कितनी। उसके बाद मैं ये चीज क्लियर कर दूंगा कि आप लोगों का एग्जाम कब स्टार्ट होगा। अगर मैं बात करूं रेलवे NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल की, तो टोटल वैकेंसीज निकल कर आई है 3445, और टोटल फॉर्म भरे गए हैं यहाँ पर 58 से 59 लाख के आसपास। ये अप्रोक्स डेटा है। अगर मैं बात करूं NTPC ग्रेजुएट लेवल की, तो टोटल वैकेंसीज निकल कर आई है 8113, और टोटल फॉर्म यहाँ पर भरे गए हैं 63 लाख से 64 लाख के आसपास। ये भी अप्रोक्स डेटा है। अब बहुत सारी वीडियोस में ना इस डेटा की वजह से ही स्टूडेंट्स को गुमराह किया जा रहा है, और बोला जा रहा है कि वैकेंसीज जो हैं टोटल, अगर मैं जोड़ दूं ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल की, तो वो आई है लगभग 11,500 के आसपास। और अगर टोटल फॉर्म को जोड़ दूं तो टोटल फॉर्म यहाँ पर भरे गए हैं लगभग 1.5 करोड़ के आसपास। तो अब वीडियोस में बताया जा रहा है कि 1 करोड़ से ऊपर फॉर्म भर गए, 11,500 वैकेंसीज आई है। तो इस बार ना कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, कॉम्पिटिशन लेवल बहुत ज़्यादा रहेगा, और इस बार 95-96% लाने पर ही आप लोगों का सिलेक्शन होगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, अभी तो आप लोगों के 1.5 करोड़ फॉर्म ही भरे गए हैं। अगर ये फॉर्म 2 करोड़ भी भरे गए होते ना, तो भी आप लोगों की कट ऑफ 95 पर ना जाती, क्योंकि कट ऑफ कभी भी इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती कि फॉर्म कितने भरे गए हैं। कट ऑफ बहुत सारे अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे बड़ा फैक्टर रहता है अटेंडेंस। अगर 1.5 करोड़ फॉर्म भरे गए हैं ना, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 1.5 करोड़ स्टूडेंट वहां पे एग्जाम देने पहुंच जाएंगे। आप एक काम करना, रेलवे का ना डेटा उठा लेना। कब का उठाओगे? 2014 से लेके जितने भी एग्जाम हुए ना रेलवे के में, सारा डेटा उठा लेना और सब में चेक कर लेना कि फॉर्म वहां पर कितने भी भरे गए हो। अटेंडेंस वहां पर रही होगी 60 से 70% के बीच में। ये भी मैंने बहुत ज्यादा अटेंडेंस बता दी, कई केसेस में तो 50 से 60% के बीच में ही अटेंडेंस रहती है। तो 30 से 40% स्टूडेंट तो यहीं पर कट गए बिना एग्जाम दिए। अब ऐसा भी नहीं है कि जितने स्टूडेंट की अटेंडेंस रही है सभी एग्जाम को अच्छे से देंगे। कट ऑफ तो इस पे डिपेंड करेगी ना कि कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम को अच्छे से दिया है। अब वो स्टूडेंट ही एग्जाम को अच्छे से देंगे जिनकी तैयारी अच्छी है। अब आप ये चीज भी देखो कि जो रेलवे NTPC का फॉर्म आया है और 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरे हैं, इनमें स्टूडेंट्स कौन कौन है? एक तो वो स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट की है, एक वो स्टूडेंट है जो पिछले 1-2 साल से तैयारी कर रहे होंगे, एक वो स्टूडेंट है जो तैयारी के साथ साथ या तो कोई प्राइवेट जॉब या बिजनेस कर रहे होंगे, और एक वो स्टूडेंट भी होंगे जो रेलवे में ग्रुप D में पहले से लगे हुए होंगे। तो ये 4-5 तरीके के स्टूडेंट यहाँ पर होंगे। अब जिस स्टूडेंट ने अभी अभी तैयारी स्टार्ट की है उसके सिलेक्शन लेने के चांसेस तो इतने ज़्यादा नहीं है। जो स्टूडेंट 1 से 2 साल से तैयारी कर रहा है वो यहाँ पर सिलेक्शन ले सकता है। अब वो स्टूडेंट भी जो साथ में प्राइवेट जॉब भी कर रहा है और तैयारी भी कर रहा है, उसके लिए भी सिलेक्शन लेना यहाँ पे डिफिकल्ट है। क्योंकि अगर कोई भी, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, अगर 7 से 8 घंटे जॉब करता है उसके बाद घर पर आता है तो उतना पढ़ने का मन नहीं करता, थक जाती है, बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है। घर आके लगता है कि बस अब सो जाओ, बिस्तर में लेट जाओ। और तैयारी फिर कब करता है स्टूडेंट? जिस दिन छुट्टी होती है। तो अगर हफ्ते में 1-2 दिन पढ़ रहा है या डेली 1-1.5 घंटा पढ़ रहा है,
तो उसमें भी सिलेक्शन लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और यही केस उनका भी है जो रेलवे ग्रुप डी में जॉब कर रहे हैं। फॉर्म तो उन्होंने भर रखा है, लेकिन फिर वहां पर सिलेक्शन के रेट क्या है उनके, वो भी काफी कम है। अब जो स्टूडेंट 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं या 6-8 महीने से तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब समझो ना क्या है, ऐसे स्टूडेंट काफी कम है इन 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स में। तो जो कंपटीशन रियल रहेगा ना, वो बहुत कम स्टूडेंट्स के बीच में रहेगा। तो ठीक है यार, मैंने भी मान लिया कि इस बार थोड़ा कंपटीशन ज्यादा है, क्योंकि वैकेंसीज 11-11.5 हजार के आसपास है, फॉर्म 1.5 करोड़ के आसपास भर चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चली जाएगी, 95 को क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, थोड़ी हाई रह सकती है, लेकिन इतनी हाई नहीं रहेगी। अगर मैं आप लोगों से रियल कट ऑफ की बात करूं ना, अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है और आप 65 प्लस रॉ मार्क्स ले आओगे किसी भी जोन में, तो आप लोगों के सिलेक्शन के बहुत हाई चांस है। क्योंकि 65 प्लस रॉ मार्क्स का मतलब है नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कहीं ना कहीं आप 75 तक पहुंचोगे, 73 तक पहुंचोगे। तो जो जोन थोड़े इजी लेवल के जोन है, जहां कंपटीशन हाई नहीं है, वहां तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। और अगर आप श्योर शॉर्ट 100% अपना सिलेक्शन रखना चाहते हो, तो जनरल कैटेगरी वाले 70 रॉ मार्क्स ले आना किसी भी जोन से, मैं कहता हूं आपको कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जरूरत नहीं है 95-98 लाने की, 75 ले आओ या 70 ले आओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप ST SC OBC के हो, तो वही आप ले आना 65-70 के बीच, वहां पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये तो रही कट ऑफ की बात। अब बात कर लेते हैं आखिर रेलवे NTPC एग्जाम स्टार्ट कब होगा। शायद यही जानने के लिए आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो। देखिए, पहले सिनेरियो कुछ और बन रहे थे। पहले TCS जो था थोड़ा बिजी था जून जुलाई के आसपास SSC के एग्जाम्स में। तो मैंने आप लोगों को बोला था जून जुलाई में आपके एग्जाम होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। लेकिन अभी अगर आप सिनेरियो देखोगे ना, तो अभी जो है TCS फ्री है जून जुलाई के आसपास, तो जून जुलाई में एग्जाम लिया जा सकता है। वैसे तो रेलवे ने बोला था कि वो अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम है वो लेगा मई के आसपास, और ग्रेजुएट लेवल का बोला था अप्रैल में। तो अप्रैल तो चल ही रहा है, अप्रैल में तो कोई एग्जाम अब हो नहीं सकता, होना होता तो नोटिफिकेशन आ जाता। मई में भी अंडर ग्रेजुएट होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि अभी तक ग्रेजुएट ही नहीं हुआ है। तो अगर मैं बात करूं कि एग्जाम कब स्टार्ट होगा, अगर आपने ग्रेजुएट लेवल NTPC फॉर्म भरा है, मतलब 12th से ऊपर के लिए NTPC फॉर्म भरा है, तो आप लोगों का एग्जाम जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा। और आप देख लीजिएगा, चांसेस तो जून के लास्ट में भी है, लेकिन चांसेस थोड़े कम है, क्योंकि जून के लास्ट में भी अगर स्टार्ट होना होता तो कहीं ना कहीं आपके मई के स्टार्टिंग में उसका नोटिफिकेशन आता। लेकिन चांसेस नहीं है कि मई के स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन आए। नोटिफिकेशन आपको मई के मिड में देखने को मिलेगा। इसीलिए कहीं जुलाई में जाकर आप लोगों का ग्रेजुएट लेवल NTPC एग्जाम स्टार्ट होगा, और 12th लेवल का जो एग्जाम है वो कहीं ना कहीं आप लोगों का अगस्त में होगा। देख लीजिएगा, जुलाई में एग्जाम होना है, उससे पहले कोई चांसेस नहीं बन रहे। तो तैयारी करने के लिए अभी टाइम है यार, तैयारी करो और फालतू की चीजों में ना भटको मत कि कट ऑफ 95 चली जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, जुलाई में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।